बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप सब कैसी हैं। तो जी आज बन रहा है पिज़्ज़ा और बनाना ब्रेड। बनाना ब्रेड जो है वो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि बनाना जो है वो पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे और मैंने उनको काट के फटाफट मैंने उनकी ब्रेड बना दी ताकि बच्चे इजी इसको खा सकें और नखरा ना करें। और अब आप भी इस तरह आप ब्रेड बना सकते हैं जब आप देखें कि घर में बनाना जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है और ख़राब होने का खदशा है, तो आप उसकी ब्रेड बना के रख सकते हैं। इस तरह बच्चे जब भी क्रेविंग हो मीठे की तो वो खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाना लिए थे, तकरीबन 6 बनाना थे, उसमें 2 अंडे डाले और उसमें मैंने टू टू 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल का डाला और उसको अच्छे तरीके से मैश किया। और चीनी की क्वांटिटी आपने यहाँ पे कम रखनी है क्योंकि बनाना भी मीठे होते हैं। तो मैंने जो है 3 टेबल स्पून चीनी डाली और 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ऑयल डाला और इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया और मिक्स कर लिया। मिक्स करने तो जी फिर आपने इसमें मिक्स कर देना है मैदा। मैदा मिक्स करना है, मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर, जो भी आप इसको बोलते हैं वो आपने उसमें मिक्स करना है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना है, तकरीबन ½ टी स्पून। और इसको फिर से आपने अच्छी तरह से कुमकुमेरियाँ दे देनी है। जब कुमकुमेरियाँ इसकी आ जाएं तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना दोबारा से वो डालते जाना है, क्या कहते हैं इसको, मेरे दिमाग से निकल जाता है, मैदा। जी, मैदा निकल जाता है मेरे दिमाग से। और ये फिर आपने इसमें जो बटर पेपर है वो लगाना है। बटर पेपर ना हो तो कोई भी पेपर आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने लगा के तो इसमें अपना बनाना जो है ना वो रख दिए थे। और जी ये हमारी बनाना ब्रेड जो है वो इस तरह बस सिंपल तरीके जी। तो यहाँ हमने बनाना ब्रेड को बेक होने रख दिया है और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से ना पिज़्ज़े की जो तैयारी है वो शुरू कर दी क्योंकि बच्चों के स्कूल के से आने का टाइम था। और फटाफट मैंने चीज़ को सारी को करके तो कटिंग करके मैंने उसकी रखी। और पिज़्ज़ा जो है ये मैंने बार बार मैं इसको चेक कर रही थी और लाइट भी हमारी चली गई थी। तो वो लाइट आपको यहाँ पे कम नज़र आएगी क्योंकि यूपीएस चल रहा था, तो यूपीएस की एक ही लाइट ऑन थी। तो फिर ये जी मैंने पिज़्ज़े की मैरिनेशन शुरू कर दी। पिज़्ज़ा जो है उसको पहले मैंने चिकन की, और यहाँ पे मेरे साथ ना मेरे से एक गलती हुई कि मैं जब ग्रॉसरी लेके आई तो मैंने क्या किया, मैंने सारा जो सारी ग्रॉसरी थी ना उसको संभालने में कोई 2 दिन लगा दिए क्योंकि बच्चों के पेपर्स भी थे, रिजल्ट भी, और सारा कुछ इस तरह की ना वो यानी कि मिक्स मसरूफियत चल रही थी। तो फिर मैंने इसको 2 दिन बाद निकाला तो ये इस तरह मेल्टेड शेप में थी। तो मैंने कहा चलो बहुत नरम हो गया, तो चलो इसी तरह इसी को काट लेती हूँ। ये वैसे बहुत इजी कटिंग हो गई थी और इस तरह मैंने इसको रख के ना कटिंग करके तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और जब भी मैंने पिज़्ज़े के लिए एक जो बार है वो 2 बार ही यूज़ होती है, मैंने एक बार पिज़्ज़े में डाली। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो गाजर है ना वो पिज़्ज़े में कोई यूज़ नहीं करता। आप सब ये देख के ये ना कहें जी यहाँ पे तो गाजर यूज़ हो रही है और ये इस तरह का पिज़्ज़ा। और मैं यूज़ करती हूँ और मैं सर्दियों में कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर गाजर और इस तरह की जो जो वेजिटेबल्स हैं ना, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, वो किसी तरह वो खाएं। तो बच्चे आपको पता है पिज़्ज़े में ही जाके तो पिज़्ज़े में ही जो उनकी फेवरेट चीज़ होती है ना उसी में इस तरह की चीज़ें उनको नहीं पता चलता और वो खा लेते हैं। और इस तरह तो एक तो नहीं न्यूट्रिशंस में भरपूर होता है और दूसरा बच्चे जो है ना वो इजी खा भी लेते हैं और उनको पता भी नहीं लगता कि अंदर कितनी सब्जियां। तो ये कोई इतनी वो टेंशन वाली बात नहीं है कि ये नहीं डालते तो वो नहीं डालते। पिज़्ज़े में कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं आप। और मैंने तो गाजर जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में डाली थी और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था। अब मैंने सारी सब्जियों को यहाँ पे ना फ्राई कर लिया था। जस्ट मैंने इसमें दड़ा मिर्च डाली थी और ज़ीरा डाला था और एक क्यूब डाली थी नमक, काली मिर्च और वो चिली सॉस और सोया सॉस डाल के तो मैंने ये इसका बैटर जो है ना वो तैयार कर लिया था। और उसके बाद जो पिज़्ज़े की डो है ना उसने मुझे बहुत
ज़्यादा मुश्किल हुई राइस करने में मुझे। मैं उसको सनलाइट में भी रख के आई, मगर मजाल है कि वो पर समझ लें कि 3 घंटे से ज़्यादा हो गया था, फिर भी उसने ना बहुत टाइम दिया। अब यहाँ पे साथ साथ मेरी बनाना ब्रेड भी हो गई थी। ये देखें, मैं सनलाइट में रख के आई थी उसको, और मैंने कहा चलो अब जितनी हुई है इतनी ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि साइड से थोड़ी सी राइस हुई थी, तो इतनी ज़्यादा देर नहीं भी रखा था, फिर भी बहुत अच्छी ये बनी थी। कोई फील नहीं हो रहा था कि ज़्यादा राइस नहीं हुई। तो मैंने इसको ही फिर इसी तरह ही कि बस ये कि बच्चों का मूड ना ख़राब हो कि मम्मा ने, हम स्कूल से अब कह के गए थे और मम्मा ने बनाई नहीं, तो मैंने कहा बच्चों के स्कूल के आने से पहले पहले ना पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो जाए। तो जी मैंने पिज़्ज़ा पैन में ये जो सारी डो है, पिज़्ज़े की डो है, उसको मैंने अच्छी तरह से इस तरह फैला दिया था। अब मैंने बनानी थी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस जो है ना, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो है वो सारी मिक्स करके उसमें थोड़ी सी दड़ा मिर्चें भी डाल दी थी, थोड़ी सा स्पाइसी सा पिज़्ज़ा बना। बच्चों ने पिज़्ज़ा बहुत इंजॉय किया था, और मुझे मुश्किल से बनाना पड़ा था क्योंकि मेरा जो ओवन है वो रेडी नहीं था। और वो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी माओं का ये हाल है कि जी ओवन जो है वो यूज़ करने से पहले हमने इतने ज़्यादा बर्तन और इतनी चीज़ें उसमें रखी होती, तो मैंने कहा अब मैं क्या उसको खोलूं और बनाऊं और उसको प्री हीट पे रखूं और फिर करूं। तो वो झटपट करना था, फटाफट करना था। तो चले नेक्स्ट में जो है ना अपना ओवन भी यूज़ करूंगी इंशाल्लाह। उसको भी मैं रेडी सोच रही हूँ कि अब मैं उसको भी रेडी करूं, क्योंकि बच्चे जो है ना अब इन चीज़ों की फरमाइशें कुछ ज़्यादा करने लग गए हैं, और बस ये चीज़ें ज़्यादा बनने शुरू हो चुकी हैं मेरे घर में। तो अपने अवन को अब मैं प्रॉपर यूटिलाइज करूँगी, प्रॉपर उसको यूज़ करूँगी। तो जी मैंने ये सारी करके, तो मैंने अनियन जो है वो पहले काट के रखे हुए थे, कुछ शिमला मिर्च और वो मैंने कच्ची कच्ची भी रखी हुई थी, तो उस तरह भी मैंने सारी ऊपर का स्प्रिंकल करके, तो फिर मैंने उसमें चीज़ जो है वो डाल दी। और ये जो है ना मैंने हल्के हल्के से इसके किनारे जो है वो अंडे की जर्दी लगाई, और ये देखें जी मेरा पिज़्ज़ा। और बनाना ब्रेड जो है ना वो थोड़ी सी नरम मुझे लग रही थी। अच्छा, इसको मैंने ना बनाना ब्रेड को मैंने दोबारा से ना तवे पे सेका था, और उसको जैसे केक रस होते हैं ना उस शेप में बना के, तो मैंने उसको कंटेनर में रख दिया था, तो बच्चों ने बड़े मज़े से खा ली थी। तो ये जी पिज़्ज़े की फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और ये देखें जी पिज़्ज़े की फाइनल लुक, बहुत यम्मी लग रहा है जी। बहुत शुक्रिया आपका मेरा एंड तक साथ देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।